दही जिंदा खाते हैं या मुर्दा? ये वीडियो आपकी बड़ी वायरल हो जानी। जो चीनी डालता है ना दही के अंदर और फिर उसमें उसको मिक्स करता है चीनी को, तो चीनी और उसके जो केमिकल है उसके अंदर, वो उसके अंदर दही में जो गुड बैक्टीरिया थे उसको मार देता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जमील साहब की दही के मुतालिक एक नई तहकीक है, उसको सुने ज़रा, फिर देखते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। दही, हाँ, एक चीज मुझे याद आ गई इस दही से। आप बताइए, आप दही खाते हैं? हाँ। ओके। दही जिंदा खाते हैं या मुर्दा? ये वीडियो आपकी बड़ी वायरल हो जानी। वो कैसे? अक्सरियत कौम इस वक्त जो लोग हैं वो दही मुर्दा खा रहे हैं। जिंदा और दही मुर्दा क्या मतलब? इंटरेस्टेड है? हाँ। मजा आएगा। हम दही लेते हैं, दही के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, हाँ। गुड बैक्टीरिया। हमने अगर दही में शक्कर डाली, ठीक है, मैंने कहा आप डाल सकते हैं। अगर हमने उस दही के अंदर चीनी डाल ली, कितने लोग चीनी डालते हैं? काफी लोग, अक्सरियत तकरीबन। जो चीनी डालता है ना दही के अंदर और फिर उसमें उसको मिक्स करता है चीनी को, तो चीनी और उसके जो केमिकल है उसके अंदर, वो उसके अंदर दही में जो गुड बैक्टीरिया थे उसको मार देता है। अब खुद अपने हाथों से दही को मुर्दा बना रहे हैं। हम दही के अंदर बैक्टीरिया को मार दिया, दही मुर्दा हो गई। हम मुर्दा दही खा रहे हैं या जिंदा? जाहिर है मुर्दा हो गया। तो फिर वो फायदा करेगी या नुकसान? नुकसान जाहिर। यही वजह है। एक गलत बात जिसको आम किया जा रहा है उसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि क्या चीनी दही के बैक्टीरिया को मार सकती है या नहीं मार सकती। तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि चीनी दही के गुड बैक्टीरिया को मार देती है। अब इस चीज़ को समझते हैं कि दही में चीनी डालने से जो केमिकल प्रोसेस होता है, उसका जो कीमियावी अमल होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा गौर करते हैं। अगर हम केमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी के उसूल के मुताबिक बात करें तो सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करेंगे कि दही में बैक्टीरिया कौन सा होता है। अब दही में दो किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, एक लैक्टोबैसिलस और दूसरा स्ट्रेप्टोकोकस। अब ये दोनों बैक्टीरिया दही में पाए जाते हैं और यही दूध के लैक्टोज को अपनी खुराक बनाकर लैक्टिक एसिड बनाते हैं और फिर इससे दही बनता है। अब आप इस बात पे गौर करें कि जो लैक्टोज होता है वो भी डाइस्क्राइड है और जो हमारी वाइट रिफाइंड चीनी है वो भी डाइस्क्राइड है। तो वही लैक्टोज को यूज़ करके अगर उसने बैक्टीरिया ने दही बनाया है, तो अगर आपने दही में चीनी डाल दी है तो कैसे वो बैक्टीरिया को मार सकती है? जो पहले से बैक्टीरिया की खुराक रही है, अगर वो उसे दोबारा मिलेगी तो वो बैक्टीरिया को मारेगी कैसे? इसके ऊपर एक सवाल बनता है। अब चीनी को जब दही में हम शामिल करते हैं तो एक बात याद रखें कि चीनी दही के अंदर मौजूद पानी में हल होती है, डिज़ोल्व होती है उसमें, और ना तो चीनी में कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जो बैक्टीरिया को फ़ौरन से हलाक कर दे या उसकी दीवार या उसके झिल्ली को कोई नुकसान पहुंचा सके। ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन उसमें नहीं होता। इसमें एक सबसे नुक्ते वाली बात यह है कि अगर आपने चीनी दही में शामिल करके कुछ देर रख दी है, एक तो पहली बात यह है कि आपने चीनी डाल के उसको फ़ौरन से खा लिया तो बैक्टीरिया तो बिल्कुल नहीं मरेगा। अगर आपने उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया, चीनी हल कर दी और दही को रख दिया, तो भी बैक्टीरिया नहीं मरेगा, बल्कि बैक्टीरिया उस चीनी को इस्तेमाल करेगा, उसको अपनी खुराक बनाएगा और उसको खुराक बनाकर मज़ीद लैक्टिक एसिड पैदा करेगा और दही मज़ीद खट्टी होगी और उसमें से स्मेल भी आ सकती है। अब अगर हम इस सारी बात को नज़रिया कानून मुफरद अज़ा के नुक्ता नज़र से देखें तो भी दही में डाली जाने वाली चीनी जो होती है, पहली तो बात ये ज़हन में रखें कि दही में आपने चीनी डाली या शक्कर डाली, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत माइनर डिफरेंस होता है। तो यानी आप ये नहीं कह सकते कि एक सेहतमंद इंसान या बीमार इंसान को शक्कर वो जितनी मर्ज़ी इस्तेमाल कर ले, बस चीनी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। इसमें बहुत माइनर फ़र्क होता है, सिर्फ प्रोसेस का फ़र्क होता है, ग़िज़ाइयत का थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। और अब दूसरी बात यह है कि नज़रिया कानून मुफरद अज़ा के तहत अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया या खट्टी चीज़ें ये खुश्की और तेज़ाबियत का मिजाज रखती हैं, सौदावी मिजाज रखती हैं, और बैक्टीरिया भी सौदावी मिजाज रखता है। तो क्या असाबियत से सौदावियत का इलाज हो सकता है? नहीं हो सकता कभी भी। असाबियत जो है वो सौदावियत को कभी ख़त्म नहीं कर सकती। नज़रिया कानून मुफरद अज़ा के नुक्ता नज़र से बता रहा हूँ आपको। हमेशा सौदावियत को तोड़ती है सुफरावियत, यानी कि सुफरावी मादा हरारत जो होती है, वूदी तहरीक जो होती है, वो सौदावी मादे का या बैक्टीरिया का या खटास तेज़ाबियत का इलाज होती है, वो उसका सोल्यूशन करती है। तो चीनी तो बज़ाते खुद असाबी मिजाज में आएगी, तो ये बैक्टीरिया को नहीं मार सकती, बल्कि बैक्टीरिया असाबियत को और मीठे को अपनी ग़िज़ा बनाकर लैक्टिक एसिड बनाता है। और ये कुछ साइंटिफिक और बड़ी ही पेचीदा चीज़ें हैं जो हम समझते हैं कि लोगों को पता होनी चाहिए। और एक शख्स जो ख़ुद को मुआलिज कह रहा है और बड़ा साइंटिफिक तरीके से अपने आप को पेश कर रहा है, और हम बड़ी कदर करते हैं जमील साहब की, और मेडिकल के हवाले से जो वो चीज़ें इनकी गलत बयान करते हैं हम भी करते हैं, लेकिन एक गलत और गैर साइंसी और गैर फितरी बात
اس کو ہائی لائٹ ہونا چاہیے، کیونکہ پھر یہ اس طرح کی غلط العام باتیں صدیوں سے پھر آگے نسل در نسل چلتی جاتی ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری غلط جو باتیں ہوتی ہیں وہ پھر پھیلتے پھیلتے کہیں نہ کہیں جا کے سچ بن جاتی ہیں. جتنے بھی معالجین ہیں ان کو سائنس کا نالج ہونا چاہیے، انہیں سائنس کو پڑھنا چاہیے، کیمسٹری کو پڑھیں، بایولوجی کو پڑھیں، اور کھانے پینے کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں ہیں جب بھی آپ اس پہ کوئی کامنٹ پاس کریں تو اس کے کیمیکل ریئیکشن کو ڈیٹیل میں پڑھیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ سائنس نے جو بھی تحقیق کر دی، جو تھیوری پیش کر دی وہ بالکل 100% صحیح ہو سکتی ہے. ان کی چیزوں کے اوپر بہت ساری تھیوریز کے اوپر ہم آواز اٹھاتے ہیں، غلط ہوتی ہیں، لیکن جہاں پر سائنس درست ثابت ہوگی ہم بالکل اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، فطرت کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور جہاں پر سائنس فطرت کے خلاف کوئی تحقیق پیش کرتی ہے تو ہم اس کے بالکل خلاف بات بھی کریں گے.